हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे उप्स या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सेकंड पिलर और सेकंड कॉन्सेप्ट के बारे में, विच इज इनहेरिटेंस। नाउ ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम अलाउ करते हैं एग्जिस्टिंग कोड को रीयूज करके उसको दूसरे क्लास में यूज करने के लिए। अब इनहेरिटेंस को दोबारा समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या है। तो इनहेरिटेंस का सिंपल मतलब है कि किसी भी एग्जिस्टिंग क्लास की प्रॉपर्टीज को आप दूसरे क्लास में या दूसरे मेथड को एक नए क्लास में यूज करना। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। इसको अगर हम रियल वर्ल्ड एनालॉजी से समझते हैं तो मान लो आपके पास एक कार है और अब उस कार में कुछ मॉडिफिकेशन करके, जैसे कि कलर बदलना या फीचर्स ऐड करना या एक नई कार बना सकते हैं, राइट। लेकिन अपने एग्जिस्टिंग कार के कुछ पार्ट्स और फीचर्स को रीयूज करके किया या ना पूरी कार को दोबारा बनाए, यही इनहेरिटेंस है। ठीक है ना, हमने सिर्फ कलर्स और उसको चेंज करके एक नया नया पूरा का पूरा कार बना दिया। ठीक है, इसको और समझते हैं तो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ठीक है, तो हम एक एनिमल के एग्जांपल लेते हैं। अब एक बेसिक एनिमल की क्लास, इफ यू क्रिएट अ क्लास एज एनिमल, ओके, इफ यू क्रिएट अ क्लास एज एनिमल, तो ऑब्वियसली उसमें भी एक डेफ इनिट मेथड रहेगा, इनिशियल मेथड रहेगा, जिसके अंदर सपोज मे बी लाइक व्हाट इज द नेम ऑफ एनिमल एंड मे बी कैसा साउंड करता है वो। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास। नेक्स्ट, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम एंड सेल्फ डॉट साउंड इज इक्वल टू साउंड। ठीक है, हम इसमें एक फंक्शन भी डालते हैं, एक मेथड भी बना देते हैं कि उसका जो प्रिंट करेगा कि कैसे साउंड कर रहा है वो, मेक साउंड। अब इसमें क्या डालते हैं, सेल्फ एंड लेट्स से प्रिंट, लेट्स से सिंपली पास अ प्रिंट स्टेटमेंट एफ sound by self dot name is self dot sound। ओके, नाउ ये है हमारी मेन क्लास। अब इसको हम इसकी प्रॉपर्टीज को हम रीयूज करते हैं। So, अब एक सेकेंड क्लास बनाते हैं जिसको हम बोल सकते हैं चाइल्ड क्लास। तो सपोज ये एक डॉग क्लास है। ठीक है, अब डॉग के अंदर भी प्रॉपर्टीज रहेंगे एनिमल वाले, तो हम इसमें एनिमल पास करेंगे। एंड एज ए मेंशन कि हम जनरली प्रेफर करते हैं कि क्लास के नेम्स कैपिटल लेटर से हो। लेट्स पास दिस एनिमल। अब एनिमल में क्या आएगा, यस डॉग क्लास में क्या आएगा, ऑब्वियसली एक इनिट मेथड आएगा, इनिशियल मेथड, जो कि क्या करता है, जो कि हमारे मेथड के अंदर और हमारे फंक्शन और क्लास के लिए डेटा के लिए मेमोरी और स्पेस एलोकेट करता है। ठीक है, तो अभी क्या क्या लेगा, एक नेम लेगा, साउंड लेगा, एंड एक और जो लेगा वो कोई एक और जो उसका स्पेसिफिक रहेगा, बिकॉज यहाँ पे हम डॉग की बात कर रहे हैं। सिमिलरली कैट की क्लास हो सकती है जो कि ऑल्सो एनिमल से बिलोंग करती है, सिमिलरली सो ऑन। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ब्रीड की, कि वो डॉग की ब्रीड भी ले रहा है। अब यहाँ पे हम एक और नया मेथड या एक और इनबिल्ट फंक्शन कॉल करेंगे विच इज सुपर। हम इसके बारे में भी बात करेंगे, बट पहले वो पूरी क्लास कंप्लीट करते हैं। इनिशियल, अब बिकॉज अभी सुपर किस लिए काम आता है, बेसिक यूज की अगर बात करें तो जो हमारी मेन क्लास है, जो हमारी मेन क्लास है एनिमल, उसके लिए ये यूज करते हैं। ठीक है, उसको कॉल करने के लिए यहाँ पे हम इसको यूज कर रहे हैं कि हम उसको इनिशियलाइज करवा सकें। अब उस क्लास में क्या वेरिएबल्स जाएंगे, एक तो नेम जाएगा और साउंड जाएगा, बिकॉज ये यहाँ पे वेरिएबल्स को चाहिए। एनिमल क्लास के अंदर दो वेरिएबल्स जाते हैं, तो हमने ये दो वेरिएबल्स को पास कर दिए। और इसका इनबिल्ट फंक्शन कौन सा है, ब्रीड। तो यह जाएगा हमारा ब्रीड। अब हम एक फंक्शन है या कोई मेथड बना सकते हैं, सपोज बिकॉज डॉग है सो ही कैन वैग हिज टेल, वो अपनी टेल को हिलाता है, सो वैगिंग टेल सेल्फ। नाउ वी कैन मेक इट एज print f let's say self dot name is wagging tail। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने दो क्लासेस बनाए। फर्स्ट था हमारा पेरेंट क्लास, सेकेंड वन इज द चाइल्ड क्लास। सो व्हाट इज दिस पेरेंट चाइल्ड रिलेशन और द इनहेरिटेंस इज when your child class is taking properties of your parent class, that is what we refer to as inheritance, right। तो जहां पे हमारे चाइल्ड क्लास ये जो कोई भी क्लास जो कि किसी और क्लास की प्रॉपर्टीज को यूज कर रहा है। ठीक है, अभी डॉग क्लास के अंदर एक मेथड है मेक साउंड, एक मेथड है वैग टेल्स, बिकॉज मेक साउंड हर एक जानवर कोई साउंड निकालता है तो वो कॉमन है,
तो हमने कॉमन ऑपरेशंस को इस एनिमल क्लास में रख दिया। अब उसके बाद आप कोई भी क्लास बनाओगे, जैसे कि मे बी कैट, मे बी एनी इंसेक्ट्स। तो अब कोई भी क्लास बनाओगे तो हर एक की अलग अलग प्रॉपर्टीज भी होंगी। तो जो कॉमन प्रॉपर्टीज हम अपने मेन क्लास में रखी, पेरेंट क्लास में रखी, और जो बाकी की प्रॉपर्टीज थे आपने उनको चाइल्ड क्लास में रखा। और इनहेरिटेंस को हम इसी तरीके से आगे तक भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको यूज करके देखते हैं एक बार कैसा रहेगा। सपोज मैं एक लॉयन एनिमल ले लेता हूँ, एक लॉयन ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एनिमल क्लास को कॉल करेंगे। एनिमल क्लास को कॉल करेंगे, सपोज एनिमल का नाम है या लॉयन का नाम है सिम्बा। एंड सिमिलरली एक उसकी साउंड हो जाएगी रॉर, दैट्स हाउ दिस लायंस रॉर। सिमिलरली अब हम एक क्लास बनाते हैं या एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सपोज जर्मन शेफर्ड। ठीक है, अब नाउ इट इज अ डॉग एनिमल, राइट? इट्स एनिमल बिलोंग्स टू अ डॉग कैटेगरी एंड वी ऑलरेडी हैव अ डॉग क्लास। हमारे पास ऑलरेडी एक डॉग क्लास है, तो हम डॉग क्लास कॉल करेंगे। अब इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स जाएंगे, ऑब्वियसली एक नेम, क्या नाम है इसका, सो मे बी बॉडी। देन अगर हम इसकी बात करें, व्हाट इज द साउंड ऑफ हिम, सो इट्स बार्किंग और वुफ, दैट्स हाउ दे बार्क। एंड देन द ब्रीड, दैट्स अ जर्मन शेफर्ड, दैट्स अ जर्मन शेफर्ड। तो ये हमारा आ गया। अब इनको रन करके चेक करते हैं। तो ये रन हो गए, एग्जीक्यूट हो गए। नाउ लेट्स यूज दिस लाइन, स्पेलिंग मिस्टेक इन द लाइन। ओके, अब क्योंकि बिकॉज लायन एक एनिमल क्लास से बिलोंग करता है, तो उसके पास क्या ऑप्शन होंगे, उसके पास अगर हम चेक करें तो मेक साउंड, नेम और साउंड। तो ये उसके वेरिएबल्स हैं, नेम और साउंड, और मेक साउंड उसका मेथड है। तो उसको कॉल करके देखते हैं, मेक साउंड को रन करते हैं। यू कैन सी साउंड बाय सिम्बा इज रॉ। सिमिलरली अगर हम डॉग क्लास को या जर्मन शेफर्ड को कॉल करते हैं, जर्मन शेफर्ड, हम जर्मन शेफर्ड को कॉल करते हैं और इसके अंदर चेकआउट करते हैं मेथड्स। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एनिमल क्लास का मेथड भी मिल रहा है, प्लस डॉग क्लास का मेथड भी मिल रहा है, और तीनों वेरिएबल्स भी मिल रहे हैं। तो इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। सिमिलरली इनहेरिटेंस को आप मल्टीपल क्लासेस लाइक पेरेंट, चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड, तो इस सीक्वेंस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं सिमिलर वे में। इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, जिसको आप एक सीक्वेंस में फॉलो करते जा रहे हो, या एक क्लास की प्रॉपर्टीज को आप इनहेरिट करते जा रहे हो दूसरे दूसरे चाइल्ड क्लासेस में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। अब बात करते हैं ये सुपर फंक्शन की, कि ये सुपर फंक्शन क्या है। तो सुपर फंक्शन, मान लो हमारे पास एक सुपर क्लास है एनिमल, जो कि हमने बनाया, जिसमें नेम और साउंड होते हैं। अब और हमारी एक सब क्लास है डॉग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो डॉग क्लास अपने कंस्ट्रक्टर में सुपर इनिट कॉल कर रहा है, यूज कर रहा है। अब उससे हो क्या रहा है कि वो एनिमल के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर पा रहा है। जब आप इसको, अब यहाँ पे क्या किया हमने, ये हमने डॉग क्लास को कॉल किया अब जर्मन शेफर्ड के ऑब्जेक्ट के अंदर, ताकि एनिमल की प्रॉपर्टीज भी आए, इस क्लास की प्रॉपर्टीज भी आए। इसका, अब इस क्लास को रन करने के लिए हमें इसका भी ये इनिशियल मेथड रन करना पड़ेगा, तभी वो इनिशियल रन होगा। इसलिए हमने एक सुपर मेथड बनाया जो कि इनिशियल मेथड रन कर रहा है, ये वाला, जो कि ये वाला इनिशियल मेथड रन कर रहा है फ्रॉम द एनिमल क्लास, ताकि ये क्लास भी एक्टिव हो जाए। जब आपने इस क्लास को कॉल किया, ये क्लास भी एक्टिव हो, इसलिए हमने इस सुपर फंक्शन को यूज किया, सो दैट वो एक सीक्वेंस चल सके। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इनिट, और इसका यहाँ पे इसका ये यूज है, सुपर का फंक्शन का यूज है, सो दैट टू कॉल द पेरेंट क्लास, टू इनिशियलाइज द पेरेंट क्लास। तो इस तरीके से आप अपने इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट, इस तरीके से हम इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट को यूज करके अपने कोड को और बेटर और पावरफुल और रोबस्ट बनाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।